आगे का जो एनाटॉमी के जितने भी चैप्टर हैं वो आपको राजेंद्र जी सर पढ़ाएंगे। ठीक है, इतना टाइम नहीं है, 15-20 दिन का टाइम है मुश्किल से आपके पास। तो एनाटॉमी है वो पूरी की पूरी राजेंद्र जी सर से आपको कवर करनी है। बाकी हिमेटोलॉजी और पैथोलॉजी के अंदर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कांटेक्ट करो, और मैं कोशिश करूंगा इन सभी टॉपिक को कवर करने की। जितने भी 4-5 साल के जितने भी पेपर है उसको अपन कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो छोटे छोटे टॉपिक है उनको कवर करेंगे। इसकी वजह यह है कि जैसे आपके पास 4 ऑप्शन आ गए, आपको 3 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा, तो सीधे सीधे 5 नंबर जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट भी है, ज्यादातर पेपरों में पूछे जाते हैं, उनको अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। मेन तो बड़ा क्वेश्चन छूट रहा है, वो छूट रहा है अपन बोन मेरो को। बोन मेरो को अपने 1-2 दिन के अंदर अपन कवर कर लेंगे। बाकी अपन जो पेपर निकाल रहे हैं उसको कवर करते रहेंगे। एल सेल के बारे में, एल सेल है उसके बारे में आज के वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे। तो एल सेल पर क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा समझेंगे। एल सेल, एल सेल से बीमारी होती है वो होती है SLE, यानी इसके आगे एस और लगाना है। ठीक है, फुल फॉर्म दे रखिए ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस, ये इसके फुल फॉर्म है। और सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस ये क्या है, एक डिजीज है। ठीक है, हाँ। और इस डिजीज के अंदर क्या बनती है, ANA, ये क्या है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी एक डेवलप होती है। और ये बॉडी क्या करती है, खुद के सेल को ही नष्ट कर देती है, फेगोसाइट कर देती है। ठीक है, यानी ये क्या है, ऑटो इम्यूनो डिजीज है। ऑटो इम्यूनो डिजीज का मतलब है खुद पहचान नहीं पाती अपनी बॉडी को और खुद की बॉडी के टिश्यू को ही नष्ट कर देती है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसकी फुल फॉर्म लिख दोगे एक लाइन में तो। ठीक है, फिर इससे होने वाली बीमारी। ठीक है, एक लाइन में क्या लिखोगे, इसकी फुल फॉर्म लिखने हैं। दूसरी के अंदर इससे कौन सी बीमारी होती है इसके बारे में लिखना है। तीसरा, इस बीमारी में अंदर क्या होता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बनती है। चौथा, ये ऑटो इम्यूनो डिजीज है। ठीक है, ऑटो इम्यूनो डिजीज जानते हो ना। ठीक है, और खुद के सेल को ही खुद खा जाती है, पहचान नहीं पाती ये अपनी सेल है। ठीक है, इतना आप लिख दोगे तो ये आपका क्या हो गया, बेसिक हो गया। ठीक है, अब देखो होता क्या है एक्चुअल में, LE सेल और LE बॉडी दो अलग अलग टर्म है। पूरा का पूरा गेम इसमें क्या होता है, WBC का होता है। ठीक है, WBC को क्या बोलते हैं अपन, ल्यूकोसाइट। ठीक है, LE सेल है वो कैसे बनती है उस पर अपन चर्चा करेंगे। देखो इसके अंदर क्या होता है, ये कोई पुराना न्यूट्रोफिल है। ठीक है, ये न्यूट्रोफिल क्या है, एज पूरी होने से या किसी डिजीज के कारण टूटेगा तो इसका जो न्यूक्लियस पार्ट है वो अलग निकल जाएगा। ठीक है, और इसका साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन है वो अलग हो जाएगा। अब ये जो न्यूक्लियस निकला है ना, ये यदि किसी के SLE या यूँ बोले सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस की डिजीज है तो उसके अंदर क्या पाया जाएगा, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पाई जाएगी। और ये एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी क्या करेगी, इस न्यूक्लियस के साथ अटैच हो जाएगी, अटैच होके और ये क्या बनाएगी, एक होमोजेनियस मटेरियल बनाएगी। ठीक है, और इस होमोजेनियस मटेरियल को अपन क्या बोलेंगे, परिपक्व होने पर LE बॉडी। अब ये क्या हमारे ब्लड के अंदर घूम रही है, LE बॉडी बन के घूम रही है। अब कोई स्वस्थ न्यूट्रोफिल है, ये क्या करेगा, उसको जैसे देखेगा LE बॉडी है, इसको अंदर ले लेगा। ठीक है, यानी क्या करेगा, इसका फेगोसाइट करेगा। तो फेगोसाइट करने के बाद में ये जो इसका न्यूक्लियस है ये तो साइड में आ जाएगा और इधर ये पर्पल कलर का जो LE बॉडी है वो अंदर चले जाएगा। तो एक न्यूट्रोफिल के अंदर इस टाइप की जो बॉडी दिखेगी आपको, इसमें क्या है, आपका न्यूट्रोफिल है पूरा, जिसके अंदर आपका न्यूक्लियस लोब है या इसका केंद्र बोल सकते हैं, और इसके साइड में ये LE बॉडी अंदर इंटर हो गई है, इसको बोलेंगे हम LE सेल। और ये होता है किसी में SLE बीमारी के अंदर होता है। ये SLE क्या है, ऑटो इम्यूनो डिजीज है, जिसके अंदर अपने खुद को सेल को ही नष्ट कर देती है। ठीक है, तो ये टेस्ट क्यों लगाते हैं, SLE टेस्ट को पहचानने के लिए। और ये किससे पहचाना जाता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी है वो SLE बीमारी के अंदर ही डेवलप होती है। LE सेल प्रेजेंट होने का मतलब है SLE डिजीज, ऑटो इम्यूनो डिजीज है, उसको पता लगाने के लिए अपन इसका टेस्ट करते हैं। ठीक है, नीचे चार्ट से समझा रखा है। न्यूट्रोफिल टूटता है, सबसे पहले एक न्यूट्रोफिल टूटता है, उससे न्यूक्लियस अलग हो जाता है, फिर इसके अंदर क्या होता है, NA जुड़ जाता है,
Na जुड़ने पर ये होमोजेनियस मटेरियल बनता है। फिर इसी को अपन डेवलप होने के बाद में Le बॉडी कहते हैं, और इसको न्यूट्रोफिल से फेगोसाइट कर लेता है, इसको खा जाता है, अंदर ले लेता है, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, Le सेल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब सेम का सेम वही प्रिंसिपल है इसका। ठीक है, प्रिंसिपल के अंदर आपको क्या देखना है, ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस है वो Na के साथ रिएक्शन करेगा, Na के साथ रिएक्शन करने के साथ क्या बनेगा, ये Le बॉडी बनेगा, इसको पेगोसाइट करेगा, और तब अपन को ये सेल देखेगी माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, इस टाइप से आप चार्ट बना लो, ब्रोकन न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस टूटा हुआ है, इसके साथ Na जुड़ गया, La बॉडी बन गई, न्यूट्रोफिल ने इसको हीट कर दिया, और Le सेल ये कब दिखती है, माइक्रोस्कोप के अंदर अपन लीसमान स्टेन वगैरह करेंगे तब। ठीक है, इसी प्रिंसिपल को सिंपल वर्ड में दे रखा है, आप आराम से इसको समझ सकते हो। अब इस टेस्ट को लगाते कैसे, सबसे पहले क्या करते हैं अपन 5 ml EDTA ब्लड के अंदर ब्लड लेते हैं इसका। ठीक है, जिस बंदे का, जिस पेशेंट का आपको टेस्ट लगाना है उसका 5 ml ब्लड लेंगे। ब्लड लेने के बाद में इसमें जो ग्लास बीड्स है वो डालेंगे। ग्लास बीड्स लाते हो ना, छोटी छोटी कांच की गोलियाँ होती है, वो इसके अंदर डाल देते हैं। ये गोलियाँ होती है छोटी छोटी कांच की, या स्टील की हो सकती है, लोहे की हो सकती है, इनको अपन अंदर डालेंगे। ज़्यादा नॉर्मली क्या होती है, ये स्टील की होती है। क्यों डालते हैं, इसको तोड़ने के लिए। RBC, WBC, न्यूट्रोफिल है, इनको तोड़ने के लिए इसको डालते हैं। जैसे अपना खाली डब्बा के अंदर अगर किसी डब्बा को साफ करना होता है तो उसके अंदर अपन कंकड़ डाल के अच्छी तरह से हिलाते हैं साबुन डाल के, तो इससे क्या, वो टकराने से क्या है, टूट जाती है। तो RBC और जो आपका WBC है, इनको तोड़ने के लिए क्या अपन इसमें बिट डालते हैं। ठीक है, बिट डालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ब्लड मिक्सर रोटर है उसके अंदर इसको घुमाएंगे 50 RPM, यानी 1 मिनट के अंदर 50 राउंड करते इतने, और 30 मिनट तक इसको घुमाना है। घुमाने के बाद में क्या होगा, इसके अंदर जो न्यूट्रोफिल है वो टूट जाएगा। ठीक है, अब इसको 37 डिग्री टेम्परेचर 10 मिनट के लिए अपन क्या करेंगे, इंक्यूबेटर कर देंगे इसको। समझ में आ रहा है। सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद में इसके मान अपना ग्लास की बिट्स डाल दी, यानी गोलियां डाल दी तोड़ने के लिए, फिर इसको घुमाएंगे। घुमाने से क्या है, ये टूट जाएगी। अपन क्या करेंगे, इसमें सेंट्रीफ्यूज नहीं कर रहे हैं इसको। ठीक है, इसको ब्लड मिक्सर में घुमा रहे हैं, इससे क्या है, ये ब्लड है ना प्रॉपर टक्कर खा के ये टूट जाएगी। क्यों तोड़ रहे हैं, आपको पता है कि जो Na है, एंटी न्यूक्लियर एंटीजन बॉडी है, वो ब्रोकन न्यूक्लियस से ही रिएक्शन करती है, सेल से नहीं करती है। इसलिए इसको तोड़ के उसका जो न्यूक्लियस है वो बाहर निकालेंगे अपन, इसलिए इसको तोड़ रहे हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे अपन 37 डिग्री पर इंक्यूबेट कर देंगे। इंक्यूबेट का मतलब है जो AN है, एंटीजन है बॉडी है, वो इससे क्या रिएक्ट करेगी टूटे हुए न्यूक्लियस से, और La बॉडी बना के क्या करेंगे, इसको विंड्रो ट्यूब में डालेंगे। विंड्रो ट्यूब जानते हो आप, एक तो वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब होती है, एक विंड्रो ट्यूब होती है। वेस्टर्न ग्रीन दोनों साइड से ओपन होती है और एक साइड से बंद होती है। ठीक है, ये अपन PCV टेस्ट लगाते हैं उसके अंदर भी इसका यूज करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे विंड्रो ट्यूब को। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और वो दे रखा है 300 RPM पर 30 मिनट के लिए। इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करेंगे ना, तो उसका जो बप्पी कोट है ना, ये बीच में आ जाएगा, और हमको यही चाहिए। ठीक है, ये टूटा हुआ है, ये बीच में आ जाएगा। अपन क्या इसमें जो सीरम है वो उठा लेंगे, और इससे पप्पी कोड से अपन क्या निकालेंगे, इसकी एक ड्रॉप है वो स्लाइड पर ले लेंगे। ठीक है, अब स्लाइड के अंदर अपन क्या देखना है कि जो टूटी हुई न्यूट्रोफिल है उसमें AN जुड़ के, और जो बॉडी बनाई है वो उसके अंदर गया कि नहीं गया। ठीक है, वो देखेंगे। अब ये स्लाइड बना ली। स्लाइड करने के बाद में इसको क्या मिथेनॉल से फिक्स करेंगे, मिथेनॉल डाल देंगे, डुबो देंगे इसको। क्यों डालते हैं, फिक्स करने के लिए, इस पर चिपकाने के लिए। अगर ये नहीं डालेंगे तो हम जैसे टेस्ट लगाएंगे उसके साथ लीसमान स्टेन के साथ ये भी धुल जाएगा। इसको फिक्स करने के लिए अपन क्या डालेंगे, मिथेनॉल डालेंगे। ठीक है, देखो इसमें जो स्लाइड बनाते हैं ना अपन, ये बप्पी कोड से बनानी है। जो बीच वाला पार्ट है ना टूटा हुआ, अपन को WBC से चेक करना है। इसमें WBC से बनती है, न्यूट्रोफिल से बनती है, तो अपना RBC से कोई मतलब नहीं है, प्लाज्मा सीरम से कोई मतलब नहीं है, अपन को WBC है। WBC कहाँ होती है, बप्पी कोड में। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको फिक्स करने के बाद में अपन क्या करेंगे, लीसमान स्टेन जो मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्लाइड बना दी। स्लाइड बना के बाद में अपन क्या करते हैं, लीसमान स्टेन को से इसको कवर कर देते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं। उसके बाद में उसमें बफर सॉल्यूशन डालते हैं, और 10-15 मिनट बाद में इसको वॉश करके सुखा देते हैं। सुखाने के बाद में अपन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। माइक्रोस्कोप के अंदर इस टाइप की अगर वो आपको बॉडी दिख रही है, ठीक है, एक साइड तो न्यूक्लियस सरका हुआ है, बीच में यहाँ पर ये पर्पल कलर की आपको एक स्टेन दिख रही है इस टाइप की। बाकी सब देखो नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है, ये एक अलग ही दिख रही है। इस टाइप की अगर आपको सेल दिख रही है तो वो क्या है, Le सेल है। ठीक है, और Le सेल किसको बताती है, SLE डिजीज को बताती है, जिसके अंदर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और ये क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख दोगे तो सफिशिएंट है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये टेस्ट सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। अब किस बीमारी में पाया जाता है, क्लिनिकल सिग्निफिकेशन Le सेल किस लिए अपन टेस्ट लगाते हैं, SLE टेस्ट को जानने के लिए, एंटी न्यूक्लियर एंटीजन बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट अपन लगाते हैं। तो ये था अपना छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।